पुलिस वालों ने उनको पेश किया कोर्ट में। कोर्ट ने तो जज साहब ने क्या कुछ कहा कि इतने दिनों के लिए जज साहब ने न्यायिक हिरासत में भेजा जाए? बिल्कुल, ये सब कल मालूम होगा। कल जब हमारे अधिवक्ता ओसामा साहब का अधिवक्ता जब जमानत मांगेंगे, वो जज साहब के ऊपर निर्भर करता है कि वो जमानत देते हैं या क्या ऑर्डर करते हैं। ये गर्व की बात है। क्या लग रहा है ओसामा साहब जेल चले गए और 3-4 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव है, कितना असर पड़ सकता है? कोई असर नहीं पड़ेगा। पब्लिक जो है इस जिले की, पूरे बिहार की जनता जान रही है कि ओसामा साहब को झूठे केस में फंसाया गया है। तो ओसामा साहब तो पेश ही हो ही गए, वो नहीं रहेंगे तभी बहस होगा। हाँ, इसका मतलब कल आज सिर्फ जमानत के लिए अर्जी डाली गई। हाँ, आज अर्जी डाली गई है। आज आखिर कोर्ट के अंदर क्या क्या कार्रवाई चली? कोई कार्रवाई इस पर बहुत ज्यादा देर तक नहीं चली। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। ओसामा साहब मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं और उनको बिहार पुलिस गिरफ्तार करके सिवान लेकर के आई, जहां पर कोर्ट में पेशी हुई और पेशी के बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब ओसामा के वकील की अगर बातों पर अगर गौर करें तो ओसामा के मामले पर जो है कोर्ट में कल यानी कि बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी, जिसके बाद जमानत की अर्जी दायर की जाएगी। ऐसे में लगातार आरजेडी के ही जो स्थानीय नेता हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को जानबूझ करके फंसाया जा रहा है, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। पहले सुनवाते हैं कि आरजेडी के स्थानीय नेता ओसामा साहब की गिरफ्तारी पर क्या कह रहे हैं। मंडल कराना है। अच्छा, जज ने क्या कहा? वकील से अगली सुनवाई कब है? कुछ भी अभी नहीं किया। सुनवाई कल होगी मेरे समझ से। आज जो लोग कस्टडी में आते हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आज अर्जी दी जाएगी जमानत के लिए, उस पर सुनवाई कल होगा। बिल्कुल। डब्ल्यू ने किस मामले में पेशी हुई थी? एक झूठा मामले में, झूठा केस में। कहाँ का केस? हुसैनगंज थाने का। जिस समय ओसामा साहब जो जिस दिन को घटना पुलिस बता रही है, FIR में जो टाइम और दिन दिया गया था, CC फुटेज हम लोग भी देखे हैं। ओसामा साहब कहीं से CC फुटेज में नजर नहीं आ रहे हैं। ये झूठा मुकदमा है। झूठा मुकदमा में ही उनको अरेस्ट किया गया है। विरोधियों की कंप्लीट ये साजिश है। एक साजिश के तहत उनको इस केस में फंसाया जा रहा है। ओसामा साहब की जब पेशी हुई है तो उनके वकील दलील जो पेश किए उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है? जमानत की अर्जी अब दी जाएगी। अभी सिर्फ उन लोगों ने कोर्ट में इनको पुटअप किया, पेशी किया। पेशी के बाद ये लोग न्यायिक हिरासत में ले लिए। तो अभी जेल चलेगा मंडल का? हाँ, बिल्कुल मंडल का। तो ये कल तक कोर्ट खुला हुआ है, कल से कोर्ट बंद हो जा रहा है और ये 30 तारीख को फिर कोर्ट खुलेगा। ओसामा साहब के जो अधिवक्ता हैं कल इस पर बहस करेंगे। कल आज जमानत की अर्जी देंगे। जो बहस कर रहे थे यहाँ पे अभी जूनियर लोग थे, सीनियर हम मेरे समझ से अरुण बाबू या और भी बहुत सारे वकील हैं जो लोग बहस करेंगे। तो फिर कल ओसामा साहब को लाया जाएगा यहाँ पे जब बहस होगी? नहीं, वो तो ओसामा साहब तो पेश ही हो ही गए, वो नहीं रहेंगे तभी बहस होगा। हाँ, इसका मतलब कल आज सिर्फ जमानत के लिए अर्जी डाली गई। हाँ, आज अर्जी डाली गई है। आज आखिर कोर्ट के अंदर क्या क्या कार्रवाई चली? कोई कार्रवाई इस पर बहुत ज्यादा देर तक नहीं चली। पुलिस वालों ने उनको पेश किया कोर्ट में। कोर्ट ने तो जज साहब ने क्या कुछ कहा कि इतने दिनों के लिए जज साहब ने न्यायिक हिरासत में भेजा जाए? बिल्कुल, ये सब कल मालूम होगा। कल जब हमारे अधिवक्ता ओसामा साहब का अधिवक्ता जब जमानत मांगेंगे, वो जज साहब के ऊपर निर्भर करता है कि वो जमानत देते हैं या क्या ऑर्डर करते हैं। ये गर्व की बात है। क्या लग रहा है ओसामा साहब जेल चले गए और 3-4 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव है, कितना असर पड़ सकता है? कोई असर नहीं पड़ेगा। पब्लिक जो है इस जिले की, पूरे बिहार की जनता जान रही है कि ओसामा साहब को झूठे केस में फंसाया गया है। तो इससे कोई फर्क ना। हम लोग ओसामा बन के लड़ेंगे। हिना साहब को चुनाव लड़ना हर हाल में तय है। ओसामा साहब कोई किसी का मर्डर किए हैं कि जेल में उतना देर रह जाएंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ओसामा जिसमें आज अपीयर हुए हैं ओसामा साहब, जो हुसैनगंज थाना की पुलिस की है, तो पुलिस कस्टडी में जो लोग तो मेरे समझ से कल इस पर बहस होगा। तो फिर अभी उनको पुलिस वैन से ले जाया गया है। इससे पहले वो आए हैं तो अपनी गाड़ी से आए थे, लेकिन यहाँ से वो पुलिस कस्टडी में ही आए थे। पुलिस कस्टडी में कोर्ट ने उनको दे दिया। मेरे समझ से हुसैनगंज थाने की जो पुलिस है, जो सिवान की पुलिस है, उनको मंडल करा लेगी। अभी जज साहब ने क्या कहा है? जज साहब ने अपना कोई अभी ओपिनियन नहीं दिया। कोई ओपिनियन नहीं दिया। तो ये शाम तक मालूम पड़ेगा। शाम तक मालूम जज साहब ने तो अभी उनको कहाँ ले गए? उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। तो बिल्कुल आपको बता दें कि जो पूरा मामला है वो सिवान कोर्ट का है, जहां पर ये तस्वीरें सामने आई हैं जब पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब की पेशी हुई है, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
ओसामा के वकील ने आज कोर्ट में जमानत की अर्जी वो डालेंगे, जिसके बाद सुनवाई इस मामले पर कल होगी। फिलहाल पुलिस ने ओसामा को कोर्ट परिसर से सिवान मंडल कारा के लिए लेकर निकल गई है। ओसामा की आज की रात सिवान जेल में ही कटेगी। सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया में 42 कट्ठे जमीन को लेकर के विवाद और फायरिंग के मामले में उसकी पेशी हुई है, जिसके बाद कोर्ट के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ देखी गई। भीड़ के बीच से पुलिस ने ओसामा को बहुत मुश्किल से जो है कोर्ट परिसर में लेकर के दाखिल हुई, जहां पर कोर्ट के सामने उसकी पेशी हुई। उसके बाद जो है उनको सिवान मंडल कारा लेके जाया गया। इस दौरान उनके हजारों की संख्या मौजूद जो समर्थक थे उनके लिए लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आए और उन्हें जानबूझ करके फंसाया गया है, इस तरह का आरोप भी लगाया गया है। बिहार पुलिस उसे कोटा से लेकर के आई है। बता दें कि पुलिस की गाड़ी के पीछे ओसामा की करीब 50 से ज़्यादा जो समर्थकों वाली जो गाड़ियां थी वो काफिले के साथ साथ चल रही थी। बता दें कि ओसामा कोटा में जिस गाड़ी से घूम रहे थे वो चोरी की निकली और फॉर्च्यूनर के मालिक इमरान खान ने गाड़ी को लेकर शिकायत भी दर्ज के रखी है। ऐसे में लगातार ओसामा जो है वो मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। आपको बता दें कि मोतिहारी में भी जमीन विवाद का एक फायरिंग का मामला है, जिसमें तोड़फोड़ का भी आरोप ओसामा के खिलाफ दर्ज है। सिवान पुलिस के बाद अब मोतिहारी पुलिस भी जो है ओसामा को रिमांड पर ले सकती है। ऐसे में लगातार ओसामा पर जिस तरीके से पुलिस की दबिश बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से अलग अलग मामलों में पुलिस एक्शन में आई है, उसके बाद से लगातार उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि जानबूझ करके ओसामा को फंसाया जा रहा है और उसके खिलाफ गहरी साजिश की जा रही है। अब साजिश कर कौन रहा है और इसका फायदा किसको होगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।